ओम शांति। आज आपने बड़ी वंडरफुल और यूनिक सी क्लास सुनी, जो साधारणतः बहुत कम इस विषय पर करवाई जाऊँ हैं, क्योंकि आपके दादाजी भी सोचे हैं कि आपके लेवल पर उतर के क्लास कराई जाए, या भी एक तरह से आपके लेवल पर उतर के करवाई हुई है वो, तो क्योंकि यह चीज़ अगर आप किसी महात्मा की सुनोगे तो वह इसने इतना क्लिष्ट रूप में समझाए हैं कि वो पल्ला ही कौन पड़ा है। लेकिन यह चीज़ आपके पल्ला पड़ी नहीं, चक्कर पल्ला पड़े, जीण मरण का चक्कर का ही बेरा था, है ना। बेरा नहीं था, शरीर में इतने चक्र हैं। वो कहने एक फिल्म आई थी, उसमें कहा था बोला एकला शरीर में 206 तो हड्डी हड्डी है, बोला दूसरे की हड्डी तोड़न के टाइम गया पास सोचा कर देख 206 होंगी। तो आप देखो इतने चक्र तो शरीर के में हैं, और लोग नु चक्कर तो पांडा छूट जाए, पहले इन तो पांडा छुटा ले नु गए जो गए ले ली हंड, कितने चक्कर तो मैं ही ले रहा। तो लेकिन ये चक्र काम के हैं, बताया ना, क्योंकि ये चक्कर ऊपर तक ही पहुंच जा उड़त हो तो आप सोचो आपका लेवल कितना ऊंचा है। उड़त है तो आप शुरू करो, मैं आत्मा हूं तो शुरू करो ना। और कितना ऊपर जाके आवे है आज्ञा चक्र, तो भ्रकुटी मतलब आज्ञा चक्र। और खास चीज क्या है इन चक्रा की, यह चीज काम की है अपने जुन से चक्र ने क्रॉस कर लेंगे उड़ते ही की बीमारी खत्म, है ना। पेट वाला चक्कर पे आए तो पेट तई की बीमारी खत्म हो जाए। ऊपर आए हृदय चक्कर पे तो आड़ते ही की बीमारी खत्म। आज्ञा चक्कर पे आए तो आड़त नीचे तई की सारी बीमारी खत्म। तो आप देखो शरीर ने शुद्ध करने का कितना अच्छा तरीका है, एक्सपेरिमेंट करने का बहुत अच्छा है। जिसके कोई बीमारी है तो बाबा कब है ना, मन्ने याद करो और सारी बीमारी ठीक हो जाऊंगी। अगर आपने प्रयोग करना ही है तो कितने अपने भाई बहन हैं जिन्हें प्रयोग करा है, कैंसर की लास्ट स्टेज भी खत्म कर दी, कैंसर जड़ तक खत्म कर ली बाबा की याद तक। तो इसका मतलब शरीर की बीमारी सारी की सारी खत्म करी जा सके। तो अपने पास भी प्रयोग करने का, आप सिर्फ सिंपल बन के नहीं रहो, इस रूप में एक्सपेरिमेंट कर सको हो अपने शरीर पर। जुकर पढ़ाने वाला मास्टर क्या आगे ना कि मास्टर अगर क्लास में हो तो बड़काती और कि मैं टीचिंग एड्स की जरूरत को नहीं, टीचर अकेला ही काफी है। तो आपने भी अगर प्रयोगी बनना है तो आपके पास इतना लंबा चौड़ा शरीर रहा, शरीर काफी है। शरीर आपके पास रहा, शरीर के रूप में पूरी प्रकृति आपके पास है, और आत्मा शरीर में रही, आप इसके मालिक है, बस और किसी चीज की जरूरत है तो नहीं। और जीवन में जब हम हाँ, तो जीवन का लक्ष्य क्या है, आप सारे क्या चाहो, क्या होना चाहिए। आदमी सब तो पहले नहीं चाहोगा कि खाने की में होना चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान जरूरत है शरीर की। रोटी कपड़ा और मकान तीनों चीज आपके पास है, फिर क्या चाहिए, फिर शांति चाहिए। इसका मतलब रोटियां पाछा आवे शांति, रोटी अरे शांति में थे शांति में तो दोनों चीजा में तो अगर छाटी जा तो पहला रोटी चाहिए, शांति पाछा देखेंगे। अब पहला शांति चाहिए, पहला रोटी चाहिए। माता जी कहो ना रोटी कपड़ा मकान तीनों पूरे हो गए फिर शांति चाहिए। अच्छा शांति भी मिली फिर क्या चाहिए, फिर क्या चाहिए, सुख भी चाहिए। शांति पाछा सुख चाहिए, मतलब ऐसी पाछा होना चाहिए पहले आदमी ठीक ठाक हो, शांत हो। घर में लड़ाई मच रही है तो एसी कूलर की कोई जरूरत नहीं, पाछा में लगी वह चीज जब शांति आ लेगी। फिर सुख चाहिए, फिर क्या चाहिए, आपने इतना कमा लिया कि आपके घर में शांति भी है और आपने सारी सुविधा इकट्ठी भी कर ली, सुख भी हो गया, फिर क्या चाहिए।
फिर खुशी चाहिए। खुशी ऐसी तो को नहीं आवे। और फिर क्या चाहिए? खुश भी हो आप, फिर क्या चाहिए? आपके दादाजी एक चीज बताया करे ना कि लास्ट में क्या हो है, अच्छे जो आदमी हुए हैं उनका लक्ष्य क्या हो है? सम्मान प्राप्ति। मानम ही महताम धनम, सुना है करे ना कि उत्तम जो व्यक्ति हुए हैं वो सम्मान की इच्छा रखें, सम्मान होना चाहिए। जानते हैं सबसे ऊंची कैटेगरी जो मानी गई संसार में वह किसकी थी? ब्राह्मणा की। ब्राह्मणा के पास अच्छे कपड़े ना हो, अच्छा मकान ना हो, सुविधा ना हो, लेकिन किस चीज की जरूरत है उन्हें? सम्मान की जरूरत। हर एक ब्राह्मण में सम्मान जरूर चाहिए। आपके पास कोठी ना हो चाहे बेशक है, लेकिन सम्मान होना चाहिए। क्योंकि जो उत्तम व्यक्ति होंगे सम्मान उनकी जरूरत बन जाएगा, पाछे को नहीं आवा सम्मान उन खातिर। अब पहला सारी चीज इकट्ठी कर ला। आम आदमी का क्या है? पहले जरूरत पूरी होनी चाहिए, फिर आराम पूरा होना चाहिए, फिर विलासिता की चीज इकट्ठी होनी चाहिए, उसके बाद जाके ना फिर सम्मान की बात आए, फिर सम्मान भी अर्जित करना चाहिए। लेकिन जो उत्तम आदमी होंगे उन खातिर सम्मान पहली चीज बन जाएगा, जरूरत बन जाएगा। सम्मान के बिना वे नहीं जी सकते। तो आपने, आपके हो ब्राह्मण हो, आप में तो ब्राह्मण कौन कौन है? एक बार हाथ खड़ा करिए। कुछ नहीं है, है? जो ब्राह्मण नहीं है वह क्या है भाई? हाथ खड़ा करिए। हाँ के हो माता जी? मेरा मैं के हूँ। ऐसा कर रहे हैं। एक आदमी था, 3 दोस्त बैठे थे भीतर और वो बाहर तक कोई आवे थे, तो वो दूसरा 3 ने बोला बाहर तक वो कोई आवा है, कोई कुछ नहीं बोला। दूसरा के तियान के टाइम पर नहीं बोला तो फिर कुछ की जगह के बोलेंगे। तो माता जी ने तो बेरा है, ये ब्राह्मण तो है नहीं पर है के न्यू बेरा है। बोला भी क्या तो यो आती है के अमरूद। तो बाकी सारे आप ब्राह्मण हो। ब्राह्मण माने जो ज्ञान सुने हैं, बाबा के बच्चे हैं वो ब्राह्मण। तो आप अगर ब्राह्मण हो तो आपकी सबसे बड़ी जरूरत है सम्मान रहना। सम्मान कितने मिलेगा? क्यों कर मिला कर सम्मान? क्या करोगे तो स्वमान में रहोगे तो सम्मान मिलेगा। वो भी आपका कोई सम्मान कद करेगा? बातियां का सब तो फालतू करे है ने। वो नू क्या अगर ना फलानी तगड़ी बात के तू बातिया रहे और कि मैंने के तू बरातिया रहे नू के हैं के तू बातिया रहे तेरा ऐसा करूं, इसका मतलब बाती का क्यों हो सम्मान है? बातियां की बाट देखेंगे, देखो बुआ आली, बेबे आली और रिश्तेदार आली आई जाएंगे। स्पेशल रोटी किसकी बनेगी? स्पेशल बाट किसकी देखी जाएगी? इसका मतलब देनिए का हो है सम्मान। हम जा रहे तो लेन जाओ हो, छोरी यारी है एक तीड़ ली आई जान दी 6 लेके जाएगी। कन्यादान भी कौन के लवावा थारा पे तारा 3 रुपये पूजने और पड़े, बटे के भी देने पड़े, आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो, बड़का की भी तीड़ चमानी पड़े। लेकिन सम्मान किसका हो है? बातिया का। इसका मतलब जो कि मैं देगा उसका सम्मान होगा। बाबा के बना हुआ है दाता। तो आपने अगर सम्मान से जीना है तो क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। दोगे तो घर किसका है? घर आपका है ना, घर तक लुटाओगे। घर के ऊँ हमारे हैं थारे बनाई दी, और बनाई कोई चीज दी नू कम है, इसने सारा घर लुटा दिया, दोगे जब बेरंगी क्या होगा? तो आप चलो छोड़ो, उसने दो भी ना, लेकिन सम्मान मिलेगा देने थे। तो फिर क्या दो? इसी चीज दे दो कि आपके घर तक भी कि मैं ना लाके और दिया भी जा रहा, आप दाता भी बन जाओ। तो बाबा के कब है सिखाया ना, काम की चीज सिखाई, या आपके काम की चीज है। दाने दोगे तो घर में बोरी कट दी नहीं जाएगी रोज,
4 दिन आलू लेके देखो दाने के, खत्म होगी ना, पीछे दे दो, जितने दरे हैं उसमें तो घटते जाएंगे। 4 दिन आप तरबूज खरीद के लाओ, रुपये घटेंगे। गहने बेच दो किसी चीज खातर तो भी घटेंगे। कपड़े ठा के देने लग जाओ, ननंती आज 4 दे दी, तड़का पूछती 5 दे दी, संदूक में एक भी ना बचा थोड़े दिन में, घटेंगी ना ये सारी चीज। तो लेकिन एक इसी चीज दी बाबा ने मारते ही कि कितनी दो और थारी से भी नहीं और घटे भी को नहीं, बढ़ेगी। तो आप ज्ञान सुनाओ और इसके बदले बाबा देखो आप तो के देवे है, प्राप्तियां का ओढ़ नहीं, घनी चीज देवे है ना, के देवे बाबा के कवे है, जीना चाहे शांति, क्या करना पड़ेगा फिर उस खातिर? बाबा के कहे देवान छोड़ दो, शांत जीना है तो क्या करना पड़ेगा? क्यों है देवान? शरीर का मान क्यों है? वह एक मैडम कह थी ना, बोला मैं बहुत सुंदर थी, मैं सुंदर हूं और मैं सुंदर रहूंगी, यू है देवान। बालक के बोले, बोला जी आपके यू वहम था, आपके यो वहम है और आपके यो वहम रहेगा, है ना। तो शरीर से रिलेटेड जितनी चीज हैं इस दुनिया में, सारी चीज शरीर से ही रिलेटेड है, आत्मा से रिलेटेड कोई चीज है ही ना। आपका घर बहुत सुथरा है, बहुत सारे लोग घर बनाओगे और फिर उसका उद्घाटन करेंगे और सब ने दिखान ध्यान देंगे, यू हमारा बेडरूम, यू हमारा बाथरूम, यू हमारी लॉबी, यू हमारा किचन। बेटी की तरह किचन है तो तुम बना लियो रोटी, इसमें सारे चीज दिखाने की क्या बात है? के है वो देवान है। हम क्या पेंटिंग लाए, हम यू झूमर चीनते लाए, सब तो यह चीज दिखानी, मारा बहू इतनी तीड़ लाई, यू भी देवान है। मैं इतने सूट लाई, यो भी देवान है। मन ने टूम गड़ाई, यो भी देवान है। फोटो खींचना अपने ढंग ढंग से, नए नए सूट पहन के, नए नए पोज बना के, यो भी देवान है। फोटो फिर मीडिया पर डालना, व्हाट्सएप करना, वो तो तगड़ा ही देवान है। फिर उसका ओढ़ना, यू सारा का सारा। और कोई भी आपने कोई भी चीज करी और उसके कारण कोई आपने देखे है, ओरा के और देवान पैदा कर दिया। खुद के तो था अभिमानी हम होंगे तो वही चीज हम और हम पैदा करेंगे, है ना। किसा के लाग गया, किसा के लागी, किसा लागे है, ये सारा का सारा के है देवान, क्योंकि ये शरीर से रिलेटेड है, सब कुछ है। आत्मा से रिलेटेड की बातें कद करा, हाँ करो, सोच के देखिए सारा दिन में आत्मा से संबंधित बात के करी, कितनी करी, किसने करी? नहीं तो सब कुछ शरीर से संबंधित, आपके रिश्तेदार, आपका घर, आपका शरीर, आपके साधन, ये सब कुछ आपके शरीर से रिलेटेड है, जो देवान है। एक शब्द मोटा देवान ज्ञान में आने के बाद भी मैं देखूं हूं कई बार, मैं आपने वो अनुरोध के शब्दा में कहूं हूं, लेकिन आप उसने आदेश मानी हो। फर्क कौन दोनों चीजों में? 10 साल से छोटा बच्चा कोई भी आप लेके नहीं आओगे क्लास में, यो देवान है, यो तो मैंने दिखेगा दी। क्योंकि जब आप क्लास में आओ हो तो आप इन सारी चीजों से मुक्त होने खातर आओ। एक ने गैले और ली आई, वो तो आपने सारे ही दिन बिजी रखेगा, 3 घंटे आगे चाहे 4 घंटे आगे, पीछे 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 आपका कुर्ता पकड़ी, वो देवान तो गले ले रहे हो। और वो भी उसमें भी खासकर कौन है, दादी जब लावे तो यू तो कोरा कोरा कतिये देवान और वो है, और किम्मे भी नहीं। कोई माँ अगर लेके आवे, मम्मी के साथ अगर कोई किसी की इमरजेंसी है, एक दो हैं जिस तरह, वे बाप दूर रहे है और माँ ज्ञान में चाले है आवेगी और उसके बच्चा एकला रह जा पाछे थे, कोई नहीं है घर में, ऐसा 1-2 केस है बस। तो वो अगर लेके आवे तो वह इमरजेंसी है। दादी और नानी अगर बच्चा ने छोटा ने लेके आवे हैं तो वो आपका देवान और आपका मोह है।
बच्चे तो डिस्टर्ब है, डिस्टर्ब। और इतने छोटे बच्चा के साथ है तू भी आप ना इंसाफी करो, क्योंकि आपका वो लोभ का और मोह का रूप के हुए है, इसमें समर्पित करूंगी। पहले तू तो हो जा। इसने समर्पित करने की क्या जरूरत है, इन्हें समर्पण जोगा हो तो लेने दे। वो जब समझदार होंगे तो फिर उनमें तो एक नहीं आंदा। तारे सारा के 14 साल 15 साल तो ऊपर भी तो बहुत सारे पोता पोती दोता दोती होंगे, उन सारे ने लिया हो। जो समझदार हैं, जो समझ सके और जिनका फायदा हो, जिन्हें प्राप्ति होगी इस चीज की, उन्हें लेके आओ। जो आप नहीं डिस्टर्ब करे ईशा में क्यों लेके आओ। तो यो तगड़ा देवान का रूप है। और कई तो बोला मधुबन भी ले चालू इसने, तो तू रहने दे अड़े, जब तने ईसा के गैल रहना है तो फिर तू अड़े रह ले, कूड़े ले जाने की जरूरत के है। तो आप सोच के देखो कि हम कितने देवान के अंदर है। तो बाबा के कहा है, शांत अगर जीना है, स्वमान में अगर जीना है, सम्मान से अगर जीना है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, देवान छोड़ना पड़ेगा। युगराज बताया ना, पवित्रता बहुत विशाल चीज है। खराब बोल दिया तो भी है पवित्रता है, खराब खा लिया तो भी है पवित्रता है, खराब सोच लिया तो भी है पवित्रता है। तो न्यूए देवान भी बहुत लंबा चौड़ा है। जीना चाहे शान ते, छुटकारा दे भान ते, बेगर टू प्रिंस बना देगा, चल मिलवा दूं भगवान ते। जीना चाहे शान ते, छुटकारा दे भान ते, बेगर टू प्रिंस बना देगा, चल मिलवा दूं भगवान ते। जीना चाहे शान ते। और उस खातर बाबा पहली चीज के सिखावे है, 2-3 दिन की पहले की मुरली में भी किया था साकार में, आपने सुना होगा कि आपने किसी से भी कुछ भी कदे भी मांगना नहीं। खास कही थी ना बाबा ने, तुम मांग नहीं सकते किसी से, क्योंकि बाबा के सिखावे हमने दाता बनाना सिखावे। आप दो, सारी दुनिया तो देन के हो, आप तो मांग नहीं सकते किसी से। टुच्ची बात मांगना कहना, सोचण ते भी घना देवे, सोचण ते भी घना देवे। ओ टुच्ची बात मांगना कहना, सोचण ते भी घना देवे, सोचण ते भी घना देवे। रियल्टी रॉयल्टी में भी बिल्कुल बेस्ट बना दे से, रियल्टी रॉयल्टी में भी बिल्कुल बेस्ट बना दे से, बिल्कुल बेस्ट बना दे से। और आज की क्लास में था ना कि जब इसी सिचुएशन हो जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर लोग सुनेंगे ध्यान ते, जो निकले तेरी जबान ते, बेगर टू प्रिंस बना देगा, चल मिलवा दूं भगवान ते। जीना चाहे शान ते, छुटकारा दे भान ते, बेगर टू प्रिंस बना देगा, चल मिलवा दूं भगवान ते। जीना चाहे शान ते। नहीं तो बिना ज्ञान आदत क्या हो रही थी, सारी चीजा में सारे मांगदा हंड है, इनके तक में मिल जा, उनके तक में मिल जा, खुद देना पड़ जाए। जब आप किसी से 10 बार दे लो, एक बार मांग लोगे, जब भी अगला ऐसा कर देगा जनू तो ईबते ही उसने तो दिया ही है मांगने वाले आप। तो कहीं की आदत इसी हुआ है कि सारे मांगना ही मांगना, और दूसरा के मामला में टांगड़ाने की इसी आदत हुआ है कि न्यू भी मेरा होना चाहिए, इनके आज साग के बना है, बहू के बोली लड़ाई माची के नहीं, सासू के कर रही है न्यारे कुनकुन होए, या तो बहुत दूर की बात है, सारी चीजों का बेरा होना चाहिए एक एक का। इस खातिर सारे जासूस जमील हैं, एक दूसरे का नहीं है, देख देख के ने एक दूसरे की, और बेरा पड़ जाए तो फिर वह 5-10 आके बतानी भी हुआ।
तो सारा काम है, सारी दिनचर्या इससे के राउंड अबाउट चाले जावे है। लेकिन बाबा के कवे है इससे सम्मान नहीं मिलेगा। सम्मान किससे मिलेगा? जब हम आत्माभिमानी हो जाएंगे, अपने बारे में सोचेंगे, आत्म चिंतन हो जाएगा, उससे फिर आत्म परिवर्तन हो जाएगा, और आत्म परिवर्तन के बाद विश्व परिवर्तन हो जाएगा। और विश्व परिवर्तन के लेवल पर जब आवांगे तो ये शुभ चिंतन होगा। नहीं तो औरों के प्रति व्यर्थ और नेगेटिव का भाव ज्यादा रह जाए, खराब खराब बोलन का। कोई बड़ी ऐसी बात मिल गई, उसने सारा आगे को नहीं बता के आना। खराब बात मिल गई तो सारा आगे बताने। कदे कोई रह ना जा, उससे नफरत करे बिना, इसका ठेका हमने ले रखा है। तो बाबा के सिखावे है कि अगर सम्मान चाहिए तो ये सारी चीज हटा के ने सारी दुनिया के प्रति के सोचना है। दुआ कद मिलेंगी जब बाबा से जो ज्ञान गुण शक्तियां मिली हैं वो स्वयं के प्रति भी और सर्व के प्रति भी हम यूज कराएंगे। जितना औरा के प्रति शुभ भावना होगी उतना ही ज्यादा हमने दुआ इकट्ठी करनी पड़ेगी, और वो दुआ इकट्ठी करी है वो सारी हमारे काम आएंगी। फिर ये सारे चक्र ठीक होंगे चले जाएंगे, सारा शरीर स्वस्थ होता चला जाएगा। क्योंकि सारा एक खेल दुआ बददुआ और वरदान और अभिशाप का है। श्राप मिल गया तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, वरदान मिल गया तो श्राप में खत्म कर देगा। सारे किस्से, सारी कहानी, सारे सांग, सारे आख्यान, सारी कथा इससे चीज के चुगर चक्कर काटे। उसने वरदान मिल गया, उसने श्राप मिल गया, उसका फिर यो फल मिला। ठीक है ना? जितनी भी आपने सुनी है सारी की सारी। जीना चाहे शानते छुटकारा दे भानते, बेगर टू प्रिंस बना देगा, चल मिलवा दो भगवान। जीना चाहे शान ओ दर दर घर घर गिर गिर करता, डोले सारी गाड़ में, डोले सारी गाड़ में। ओ दर दर घर घर गिर गिर करता, डोले सारी गाड़ में, डोले सारी गाड़ में। बक बक बोले अर्थ बिना रे, नीत बिरानी साड़ में। बक बक बोले अर्थ बिना रे, नीत बिरानी साड़ में, रे नीत बिरानी साड़ में। घर बाहर सम्मान ते कद मिलेगा, झोली भर ले वरदान ते, बेगर टू प्रिंस बना देगा, चल मिलवा दूं भगवान ते। जीना चाहे शान ते छुटकारा दे भान ते, बेगर टू प्रिंस बना देगा, चल मिलवा दूं भगवान ते। जीना चाहे शान ते। और बहुत सारी चीज तो के हुए हैं बिना ज्ञान है समझ में आवा है। कई लोग तो आपने अगर सही ज्ञान हो गया तो कई आदमी ना आप देखोगे तो आपने नू लागेगा कि जो जीव ही है, क्योंकि आपने नू लागेगा ये मरमरा लिए होंगे, क्योंकि उनका कोई कंट्रीब्यूशन तो को नहीं किसी चीज में, वो कि मैं कर दे तो को नहीं, कोई उपयोग तो को नहीं। एक आदमी ने सारी उम्र नशा करा, गाल बकी, अपने पत्नी छेती, बालक उससे डरी गए, सारा घर परेशान रहा, तो आप क्या सोचो हो वो मरेगा जब के कहेंगे? ऊपर तो भले थोड़ा बहुत ले रो भी ले कोई, नहीं तो मुश्किल। आजकल तो ऐसा आ गया, आधुनिक युग है, ये गणे से आदमी नो भी ना कर देना अच्छा था, अच्छा था, जो दाप के ढूंढना था उसने क्यों करके दे अच्छा था। तो यह चीज कहनी है पड़ा है, चलो रांद किटी धरती पर बोझ था, खत्म हुई। क्योंकि जिंदे जीवे जब न्यू हो जाए है कि यू कद मरेगा, अब जब सांस आवे तो या ईसा जीवन है, उसने भी जीवन में कमाएंगे कि उसने गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली बनने की क्या जरूरत है उसे? बल्कि ये सारे तो काम हो रहा है। बिल्ली पाल रखी हो, बिल्ली कई बार हंसा भी दे, खिला भी दे। आदमी का मूड खराब हो रहा हो तो बिल्ली आके न पैरा धोरे बैठ जा तो अच्छा भी लगे, है ना? गाय हो, भैंस हो, काटड़ू बाछड़ू, ये छोटे छोटे हुए हैं, कितने प्यारे भी तो लागे हैं, अच्छे भी हैं। भैंस तो दूध दे,
तो ये चीज इन सारा तो बदतर नहीं है, कीड़े हुए हैं जो कर पड़ जा नाली में और वो थोड़े से टाइम के बाद वो मर जा, कोई जीवन हो उनका, उसका क्या उपयोग है? तो कीड़ा की डाल है उनका जीवन को नहीं, उस पर फायदा भी के है। तो बाबा नु को जीवन इसे भी हुए हैं, लेकिन वो के कहोगे उनने मानस यो नहीं और कि में इसे ईशान देख के तो लागे है कि 84 लाख यो नहीं होती होगी। विष्टा के कीड़े कहे बाबा तो बहुत बूढ़ा शब्द कहे है ना, वो तो इसने हरियाणवी में करोगे ना तो बहुत बूढ़ा लगेगा, ये तो हिंदी में ठीक है ना, मैं समझा नहीं सकती। हम समझ लियो आपस में किस किसने बेरा है विष्टा के कीड़े क्यों हैं, ये तो जमाई थोड़ा ना बेरा है। प्रमिला बहन जी बताइए क्यों है विष्टा के कीड़े, एक्सप्लेन करो। बेरा तो बताऊं कौन, बाबा की बात क्लियर करो, इन सारा के समझ में नहीं आ रही। विष्टा हुआ गोबर है, मानस का गोबर है। समझ में आया विष्टा क्यों है? अरे बोलो तो, समझ में आ गया हो तो बोलो। मानस का गोबर हो और उसमें कीड़े पड़ जा, मैं कीड़े बाबा विष्टा के कीड़े उन कवे है, ये समझ में आई क्या है? ये किस किसने बेरा पड़ गया हाथ उठाइयो। चलो यू भी एक उपलब्धि है हुई आज की। सारा ने बेरा तो पटा। जीना चाहे शान ते छुटकारा दे भान ते, बैगर टू प्रिंस बना देगा, चल मिलवा दूं भगवान। ओ करे नशा और बके गाल, सब देख देख के रोवे से, सब देख देख के रोवे से, बेरा ना कदरांद कटेगी, सांस गाल के सोए से, बेरा ना कदरांद कटेगी, सांस घाल के सोए से, सब सांस घाल के सोए से, मानस ना हैवान से, पक्के शैतान से, बैगर टू प्रिंस बना देगा, चल मिलवा दूं भगवान ते, जीना चावे शान ते छुटकारा दे भान ते, बैगर टू प्रिंस बना देगा, चल मिलवा दूं भगवान। ओ इंदर शर्मा भला करे, क्यों को से बिन बात बता, क्यों को से बिन बात बता, बता तेरा के ठारा क्या से, रोवे से दिन रात बता, बता तेरा के ठारा क्या से, रोवे से दिन रात बता, क्यों रोवे से दिन रात बता, पता बड़म्भा गाम से, हिरणी पे लाल मकान से, बैगर टू प्रिंस बना देगा, चल मिलवा दूं भगवान ते, जीना चावे शान ते छुटकारा दे भान ते, बैगर टू प्रिंस बना देगा, चल मिलवा दूं भगवान ते, जीना चावे शान ते। ओम शांति।